नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया न्यूज और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ऑनलाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल मंत्री युवा मोर्चा से अभिषेक मिश्रा सचिन। बीजेपी सरकार के द्वारा जो यूजीसी एक्ट लाया गया है, जिसे स्वर्ण समाज के द्वारा काला कानून नाम दिया गया है, इस पर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, आपका स्टार इंडिया में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले स्टार इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी अभिषेक जी, जो आपके बीजेपी सरकार के द्वारा सवर्ण समाज पर एक कानून लाया गया है, स्वर्ण समाज का कहना है कि यूजीसी एक्ट जो लाया गया है, इसमें स्वर्ण समाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है, इसका गलत उपयोग किया जाएगा, जिसमें स्वर्ण समाज को फर्जी फंसाया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो काला कानून है, ये हमारी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रोका भी है और मैं इस काले कानून का खुलकर विरोध करता हूँ। पार्टी के कई पदाधिकारियों ने, कई कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाई है। जी। लेकिन अभिषेक जी, आप इस पार्टी में एक पद पर हैं, आप कार्यकर्ता भी हैं, तो आप स्वर्ण समाज से आप भी तो शायद आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुलकर आपको सड़कों पे उतरना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए। जी मैं पार्टी में रहकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध किया है। आप देख सकते हैं मैंने विरोध किया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काला कानून लगाया है, इसका मैंने विरोध किया है। और ये काला कानून जो लगाया है, आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे सभी सामान्य वर्ग के लोग एकजुट हो रहे हैं। इस काले कानून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया। आज सभी सामान्य वर्ग के लोग, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, सब लोग एकजुट होकर इसका विरोध किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाई है। लेकिन आप अभिषेक जी, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसने हमेशा स्वर्ण समाज को अपना कोर माना है, वोटर माना है, ठीक है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि इस कानून को लगाकर आपकी सरकार ने सबसे वफादार वोट बैंक की पीठ में छुरा घोंपा है? आप किस मुंह से समाज के बीच जाएंगे कि आप ही की सरकार ने स्वर्ण समाज के पीछे से छुरा घोंप दिया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार क्यों नहीं है? आप ऐसे कह ही नहीं सकते कि क्यों नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं, हर व्यक्ति यही कहता है कि बीजेपी सरकार स्वर्ण समाज के द्वारा बनाई गई है, ब्राह्मण ठाकुर की सरकार बनाई गई है। फिर आप कैसे कह सकते हैं? भाई साहब, आपको मैं बताना चाहूँ, मेरी ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसके संस्थापक और प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये सवर्णों की, सभी वर्गों की सरकार है। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। जो एक लाया गया है, आपने सबका साथ सबका विकास की जो बात की है, जो एक लाया गया है, इसमें कहाँ लिखा है कि सबका साथ सबका विकास? कहाँ लिखा है कि सबको एक समान माना गया है? मैं मानता हूँ कुछ इसके नियम गलत है। इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो ये काला कानून बनाया गया है, इस कानून में कुछ सुधार होने चाहिए, कुछ इसमें फैक्ट है जो सही होने चाहिए। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमने एक पत्र, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से मैंने एक पत्र भी लिखा है, वो स्पीड पोस्ट कर दिया। सभी कार्यकर्ताओं ने इसका किया, हमारे मंडल के कई कार्यकर्ताओं ने स्पीड पोस्ट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से किया है। और हम लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं इस काले कानून का। ऐसा नहीं कि मैं नहीं विरोध कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक अपने वर्ग का एक नागरिक हूँ, एक अपने सामान्य वर्ग का एक जागरूक नागरिक हूँ और सामान्य वर्ग से आता हूँ, तो सामान्य वर्ग के लिए भी आवाज उठानी चाहिए, इसलिए मैंने आवाज उठाई है। अच्छी बात है, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप एक कार्यकर्ता हैं, तो आप ही की पार्टी ने ब्राह्मणों की पीठ में छोरा झोंका है और इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण समाज पूरा इससे निराश हो चुका है, ठीक है। और ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर चुका है, सरकार का बहिष्कार कर रहा है, ठीक है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, तो क्या आप समाज के सम्मान के लिए अपने पद से इस्तीफा देंगे? बस इसके अलावा आप कर भी कुछ नहीं सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, ब्राह्मणों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, सवर्ण समाज की सरकार नहीं, ये सबकी सरकार है, सभी वर्गों की सरकार है। क्योंकि हम नहीं कहते, वो तो लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं ये सबकी सरकार है। और मैं पार्टी में रहकर ही पार्टी गलत नीति चलाएगी, मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन मैं कतई आतंकवादी नहीं, आप क्यों विरोध कैसे कर लेंगे? आप जो पार्टी की लाइन पे चल रहे हैं, तो आप क्यों विरोध करेंगे भाई? पार्टी में रहकर पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काला कानून लगाया गया, कई कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। बिल्कुल विरोध करेंगे। पार्टी में रहकर भी पार्टी का परिवार है, मेरी पार्टी परिवार है, क्योंकि इसमें कोई आप कह रहे हैं परिवार है, लेकिन परिवार में परिवार के विपक्ष नजर आ रहा है। अरे आपसे अच्छा तो विपक्ष लगता है भाई, क्योंकि आपसे अच्छा विपक्ष इसलिए है कि अभिषेक जी, विपक्ष का आरोप भी आ रहा है
ये समाज मान रहा है, विपक्षी नहीं, हर व्यक्ति कहता है कि यह कानून जानबूझकर सामान्य वर्ग को दबाने के लिए लाया गया है। क्या आपकी भी चुप्पी का मतलब यही निकल कर आ रहा है कि इस दमन में सरकार के साथ आप भी सहभागी हैं? हमको तो यही लगता है, बाकी मैं आप बिल्कुल सहभागी नहीं हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार है, परिवार के माननीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और किसी न किसी से कोई गलती होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काला कानून लगाकर गलती किया है, और काला कानून पर रोक भी लगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा है। अभी वो पूर्णतः कोई काला कानून लगा नहीं है, ठीक है, और जब लगेगा और लागू होगा तो मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों सामान्य वर्ग के कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के काले कानून का विरोध करेंगे, और कर रहे हैं। विरोध करेंगे ना, विरोध आपके, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने काला कानून लगा दिया है तो विरोध करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं कहा है कि हाँ ऐसा इसमें गलत है, इसका हम सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री जी तो बात अपनी नहीं बदल रहे हैं ना। इसी तरह जब SC/ST के दुरुपयोग की बात उठी थी तब भी समाज में आक्रोश था। अब इस नए कानून में ऐसी क्या सेफगार्ड, सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करे कि निर्दोष ब्राह्मण या बनिया ठाकुर राजनीतिक कोष द्वेष के चलते जेल नहीं भेजा जाएगा? आपके पास क्या कोई लिखित आश्वासन है जो हमारे तक पहुंचेंगे? जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, इसके लिए कमेटी बनाई जाए और इसमें सभी वर्गों के साथ सामान्य न्याय होना चाहिए। अगर कोई भी दोषी पाया जाता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी वर्ग से वो आता हो, लेकिन उसके साथ एक कमेटी बनाई जाए। अगर किसी भी वर्ग से कोई गलती करता है तो अगर दोषी पाया जाता तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सभी वर्गों के साथ समान न्याय होना चाहिए। मैं नहीं, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं, और पार्टी, हम उस पार्टी से हैं जहां हम पार्टी को अपनी मां मानकर पार्टी में काम करते हैं, पार्टी को अपना सरपरी मान, जो इस समय पार्टी के मुखिया हैं, तो वो कभी हमारे ही मुखिया नहीं, पूरे 145 करोड़ देशवासियों के मुखिया हैं। तो ऐसा कोई कदम माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं उठाएंगे जो सभी वर्गों के लिए या 145 करोड़ के लोगों के लिए हानिकारक हो। अभिषेक जी, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस पार्टी ने आप ही लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया, फिर भी आप उन्हीं के साथ खड़े हैं, इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हूं, मैं मतलब काले कानून का विरोध करता हूं। इसका मतलब तो यही हो गया ना है कि आप भी उस पार्टी में हो तो आप ही कानून लेकर आ रहे हो साथ में मिलके। मैं खुलकर विरोध करता हूँ ऐसे कानून का, और लगातार मेरी पोस्टें भी जाती हैं ऐसे काले कानून के विरोध, मेरी पोस्टें जाती हैं। आप देख लीजिए, इतिहास में देख लीजिए, अपना बैकग्राउंड चेक करिए, आप देखिए कि जब भी ऐसे सख्त कानून आए हैं इनका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और एक खास वर्ग को दबाने के लिए किया गया है। आप ये बात समझ सकते हैं। क्या प्रशासन गारंटी दे सकता है कि इस कानून के तहत किसी ब्राह्मण या सवर्ण समाज पर कार्रवाई करने से पहले निष्पक्ष जांच होगी, या फिर नेता के फोन पर किसी निर्दोष को सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा? अक्सर आपने देखा होगा, नेता एक फोन लगाता है, निर्दोष को भी सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी सरकार न वैसी है न वैसे नेता है जो निर्दोषों को जेल भेजा जाए। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी पार्टी के नेता ईमानदार हैं और सदैव अन्याय के साथ खड़े रहते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, चाहे अपनी पार्टी को के निर्देश हो, किसी के। हम लोग नीतियों के, माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जो इस समय ये नीति बनाई है काले कानून का, मैं इसका खुल के विरोध करता हूँ। लेकिन मैं पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी का विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी हमारे पुरखों की बनाई पार्टी किसी की नहीं है। पार्टी में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई, तो मैं पार्टी का विरोध नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करता हूँ, और ऐसे काले कानून को वापस लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, और जल्द ही वापस लेंगे। आपको विश्वास है वापस लेंगे? मान लीजिए नहीं लेंगे वापस, नहीं लेंगे तब क्या करेंगे आप नहीं लेंगे वापस? उसके लिए भी हम लोगों के पास इलाज है, उसके लिए भी हम लोग, फिर कुछ भी हो, पार्टी में रहकर भी हम रोड पे उतरेंगे, धरना करेंगे। मतलब सीधा कहने का आपका मतलब यही है कि सरकार कानून चाहे जैसा भी ले जाए, लाठी चलवाए, कुछ भी करवाए, हम पार्टी नहीं छोड़ने वाले। नहीं, पार्टी हम लोग विरोध करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी के काले कानून। प्रधानमंत्री जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं। आपके ना मुख्यमंत्री बोल रहा, ना आपका प्रधानमंत्री बोल रहा, कौन बोल रहा है? जितना भी आपका बीजेपी का नेता है सब शांत बैठा है।
समय आने पर सबको जवाब देना पड़ेगा और हम सभी कार्यकर्ता एक हैं। आप देखिए, आप जितना नेता है सब शांत बैठा, सब बंद कमरे में चाय पी रहे हैं। आपको कोई नजर आ रहा है? कोई ब्राह्मण ठाकुर मनिया की तरफ बोल रहा है? स्वर्ण समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और आप नहीं बोल रहे हैं, आप फिर भी उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सारे वर्ग के, हमारे सामान्य वर्ग के सभी नेता एक्टिव हैं और सभी आवाज उठाएंगे समय आने पर। हमें तो कोई नहीं दिख रहा बोलता हुआ। मायावती जी की एक हमें जानकारी मिली कि उन्होंने ब्राह्मणों पर कुछ बोला, जताई है। वो विपक्ष सिर्फ सामान्य वर्ग को लालच दे रहा है। इससे पहले सामान्य वर्ग, इससे पहले अन्य जो इससे पहले पार्टी थी, इससे पहले समाजवादी की पार्टी जो सरकार थी, उसमें सामान्य वर्ग के साथ क्या आरती उतारी जाती थी? सामान्य वर्ग की कहीं इज्जत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य वर्ग के लिए सभी वर्गों की इज्जत है। आपको पता होगा ना, तो हर पार्टी में पीठ पीछे चूरा नहीं भोंका गया है, लेकिन बीजेपी में तो यही हुआ ना। इससे पहले जो मायावती आज ब्राह्मणों का जो पक्ष कर रही, पक्ष ले रही, पक्षपात ब्राह्मणों के लिए, आज ब्राह्मणों के लिए देवी बन रही है। भूल गई वो कितना अत्याचार हुआ हम वर्गों के लिए, सामान्य वर्ग के साथ। ऐसे कानून अक्सर आपने देखा होगा, जितने भी इस तरह के कानून आए हैं, एक तरफा कानून आए हैं, एक समाज को दबाने का प्रयास किया गया है। ऐसे कानून अक्सर आपने देखा होगा जो अपने पुलिस होती है धनुगाही का हथियार बन जाती है इनके लिए। नेताजी आपसे सवाल है, क्या आप अपने कोई ऐसी व्यवस्था की है, आपके नेताओं ने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी इस कानून पर कि पुलिस इस कानून का डर दिखाकर सामान्य समाज के लोगों को धमका कर, बहका कर इस कानून का दुरुपयोग ना कर सके, युवाओं को प्रताड़ित ना कर सके, अवैध वसूली ना कर पाए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, ऐसा कानून बनेगा, एक ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें सभी वर्गों के साथ, सभी जातियों के साथ समान भाव से न्याय होगा। और ऐसी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने एक पत्र भी लिखा है और कई कार्यकर्ता मेरे सहयोगी साथियों ने भी लिखा है, और सभी के साथ समान न्याय हो, यही हम लोग कार्यकर्ता मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। इसकी एक कमेटी बननी चाहिए। अगर किसी भी वर्ग का दोषी पाया जाता है व्यक्ति, तो उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने यहाँ भी देखा कि बस्ती, लखनऊ, सीतापुर, हर जगह लगभग इसके प्रदर्शन चल रहे हैं। जी। सभी स्वर्ण समाज यही कह रहा है कि अगर सरकार ने कानून को वापस नहीं लिया तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपके मुंह से नहीं सुना कि क्यों नहीं सुना। इसका आपके जवाब है आपके पास? क्योंकि आप भी एक स्वर्ण समाज से आते हैं, आप भी बीजेपी के नेता हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के इस काले कानून का विरोध करता हूँ, लेकिन मैं ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर लोगों ने आपकी बात क्यों नहीं कह रहे भाई? आप सीधे बातें क्यों नहीं कह रहे हैं? हम लाठी खाएंगे, सब कुछ खाने को तैयार है, लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा पार्टी कोई खेल नहीं है कि आज पार्टी छोड़ दो कल पकड़ लो। मैं वो कल बदलू नेता नहीं कि आज इस पार्टी में हूँ, कल उस पार्टी में हूँ, कल इस हम लोगों के लिए पार्टी एक माँ की तरह होती है। तो माँ को उस घर में रहने से क्या फायदा जिसमें आपकी इज्जत ना हो? जब आप जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने स्वर्ण समाज का बहिष्कार कर दिया, फिर उसमें रहने के क्या मतलब है आपका? ऐसा कुछ नहीं है कि बहिष्कार कर दिया। आज हमारे क्यों नहीं कर दिया? आज भी वही स्वर्ण समाज है। भारतीय जनता पार्टी की आज भी शीर्ष नेतृत्व तो हमारे सामान्य वर्ग के लोग करे। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी मेरे ब्राह्मण है, सामान्य वर्ग से आते हैं। कमलेश मिश्रा जी हमारे जिला अध्यक्ष जो सामान्य वर्ग से आते हैं, और मेरे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जो सचिन मिश्रा जी वो भी सामान्य वर्ग। कई नेता जो है सामान्य वर्ग से नेतृत्व करते हैं। ऐसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, हमारे युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी सामान्य वर्ग से आते हैं, प्रांशुदत्त त्रिवेदी जी। ऐसा कुछ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य वर्ग के साथ कोई अन्याय करता आ रहा है। काला कानून बना तो जो काला कानून बनाया गया इसमें कहीं भी तो नहीं लिखा है कि जांच की जाएगी, उसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध वही तो हम कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐसा एक नियम बनाया जाए कि अगर किसी भी वर्ग का व्यक्ति दोषी पाया जाए। आपसे आखिरी सवाल है, अगर प्रशासन या नेता या आपके प्रधानमंत्री जी पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कानून को बंद नहीं करवाते, नहीं रोक लगाते हैं, तो आप लोगों का, स्वर्ण समाज का, आप नेताओं का क्या एक्शन होगा? मेरा एक्शन यही होगा, भारतीय जनता पार्टी एक साथ सभी कार्यकर्ता हम लोग दिल्ली के लिए, दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे। सभी कार्यकर्ता वहां पर जाकर वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों से जो होगा वो करेंगे, लेकिन इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये कानून नहीं लगेगा, ये पूर्णतः हमें विश्वास है अपनी सरकार पर, अपनी पार्टी पर, अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी के पर। जी अभिषेक जी, आपका स्टार इंडिया का अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।